नाज़रीन, हम इस वक्त सोपोर में हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेट में, जहां कल शाम को आपको पता है कि एक हौलनाक वारदात में एक फर्नीचर की पूरी फैक्ट्री जलकर तबाह हो गई। तो हमारे साथ हैं इस जो इंडस्ट्रियल इस्टेट के प्रेसिडेंट हैं जावेद भट्ट साहब। उन्हीं से हम बात करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए इंडस्ट्रीज़ में। जी जावेद साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि कितना नुकसान हुआ है, तखमीनन कितना नुकसान हुआ होगा? बिल्कुल, नुकसान का जहाँ तक हवाला है मेरे नज़रों में, अभी तो ओरिजिनल तो हमें पता ही नहीं, लेकिन मेरे नज़रों में 4 CR 5 CR से कम नुकसान नहीं होगा जहाँ के नुकसान की बात आप करोगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं करता हूँ इस लिहाज से, क्योंकि ये जो यूनिट है ये वन ऑफ द लीडिंग यूनिट ऑफ मेरा नॉर्थ कश्मीर का है। तो ये मैं इतना ही अल्लाह से शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि कोई जानी नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ। क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ कि इस यूनिट में करीबन 100 से ज़्यादा 100-125 से ज़्यादा आदमी काम करते, और उसमें भी जो मेरे आउटसाइड स्टेट मेरे भाई मेरे बेटे के अजीज़ है वो वर्कर्स हमारे हैं वो आउटसाइड स्टेट हैं। अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी मेहरबानी ये की कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हमें कोई बाहर का कोई आदमी यहाँ पे मरा नहीं या हमारे स्टेट का कोई आदमी यहाँ पे मरा नहीं। उस लिहाज से तो हम अल्लाह का शुक्रगुजार है, और साथ ही साथ हम मौजूदा हुकूमत के भी आज शुक्रगुजार है इस लिहाज से, क्योंकि जो ही हमने उनको फ़ोन किया, आसिफ साहब इनके अफसर है, शुक्रगुजार हूँ उसका, विद इन नो टाइम उसने यहाँ पे टीम भेजी और अपनी जान हथेली को खेल के फायर सर्विस ने हमने ये जो आपको बाकी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे बच गई, ये बिल्कुल फायर सर्विस ने अपनी जान को खेलते हुए हमारी ये बाकी प्रॉपर्टी उन्होंने बचाई। और तो जब यहाँ एक सवाल है कि फायर सेफ्टी मेजर्स का ताल्लुक जहाँ तक है, मैंडेटरी होना चाहिए ऐसी फैक्ट्री? बिल्कुल होना चाहिए मैंडेटरी। अल्लाह का करम है कि जो हमारे हाल ही में जो हमारे CM साहब बने हुए हैं उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया। जो हमारे डिप्टी CM है उनको उन्होंने इंडस्ट्रीज़ का जो उन्होंने दिया है पोर्टफोलियो दिया, तो उस लिहाज से हम खुशकिस्मत है। हम चाहते हैं कि आज की डेट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है। मैं चाहता हूँ मेरी ऑनरेबल डिप्टी CM से, जो लकीली हमारे चीफ मिनिस्टर भी है, उस जो हमारे डिप्टी CM भी है और हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर भी लकीली है, उससे हमारी रिक्वेस्ट यही हैंड फोल्ड होगी कि हर किसी एस्टेट में, जम्मू कश्मीर में जितने भी एस्टेट है, क्योंकि आपको पता होगा कि अल्लाह के बाद अगर कोई रोज़गार देता है तो वो गवर्नमेंट के बाद फिर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट देता है। लिहाजा हमें फायर पॉट्स की इसकी ज़रूरत, फायर सर्विस की हमें ज़रूरत, फायर गाड़ियों की हमें ज़रूरत होगी। और उससे क्या होगा, उससे हमें जो इंडस्ट्री एरिया के पेरिफेरीज में महला होगा कोई या कोई घर होगा, उनकी भी सेफ्टी होगी। और हमें लग रहा है कि ये इस वक्त की बहुत एक, क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे छोटा से छोटा मेरा यूनिट जो होगा उसको 2 CR की उसकी प्रॉपर्टी होती है। लिहाजा गवर्नमेंट को ये चाहिए कि प्रेजेंटली इस पर एक ध्यान दे दे और ये इंडस्ट्री पॉलिसी में वाजिया करे। बहरहाल लास्ट पे मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट का, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट में जितने भी अफसर हजरात थे, चाहे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के रिलेटेड थे या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में थे, वो सब यहाँ आए। ताहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। क्या उम्मीदें हैं कि कैसे फैक्ट्री फिर से चालू होगी? इंडस्ट्री जो है क्या मदद करेगी? बिल्कुल, हमें अल्लाह मदद करना चाहिए। मुझे इंडस्ट्रीज़ का कोई मदद ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपके साथ वादा रहा, एज प्रेसिडेंट मैं आपको बोलता हूँ कि ये वादा रहा। अप्रैल या मई में आप देखोगे ये फैक्ट्री ऐसी जैसी कल ये फैक्ट्री थी, ऐसी अप्रैल और मई में इंशाल्लाह रहमान होगी। हम यूनिट होल्डर इसके साथ है। ये ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट कुछ करे या ना करे, गवर्नमेंट करे तो वाह, न करे तो हम है हम है। जब खुद इंसान होना चाहिए। मैंने बोला ना आपको, मुझे खाली इस चीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ रब का उसका कि मैं सजदा कितने दे दूँ उस रब के बारगाह में कि उसने मुझे कोई जानी नुकसान यहाँ नहीं किया। माल तो आएगा, माल रब का होता, माल बनता भी और आता है। डिकंजेशन की बात चल रही थी, हमने भी सुना था कि फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रियल स्टेट से इनको डिकंजेस्ट करके एक अलग एरिया में लिया जाएगा, जैसे लाशीपुरा तर्ज पे है। तो उस सिलसिले में कहाँ? बिल्कुल हमने किया था, एक पहलू हमने किया था, आपने देखा होगा जो ट्यूलिबल इंडस्ट्रियल एस्टेट है 500 कनाल, वो भी एस्टेट था, उसमें बदकिस्मती से स्टे आ गया। लिहाजा हमारी आपकी प्रेस की वजाहत होगा कि उसको वार पुटिंग पे लिया जाए, कोर्ट में डिसीजन दिया जाए, उन लोगों को वो दिया जाए, उससे भी डिकंजेशन दूर हो गई। जैसे अभी हमारी टीम आई थी श्रीनगर से, फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर जो हमारी है, उनके सारे जो हमारे जोमा है, चाहे हमारे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हजरात थे, जो हमारे सारे पास प्रेसिडेंट रह चुके, वो यहाँ पे आए थे। हमारी फेडरेशन टीम आई, उन्होंने भी आपको बताया रखी सुल्तानपुरा में जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया एक है, करीबन 5-6 हज़ार कनाल है। गवर्नमेंट को उस तरफ नज़र देनी चाहिए, और वही एक सेंट्रली प्लेस्ड है जो बांडीपोरा को भी नज़दीक है, कोपारा को भी नज़दीक है, श्रीनगर को भी नज़दीक है और सोपोर को भी नज़दीक है। हमें लग रहा है कि हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उस पर काम करना चाहिए। शुक्रिया।
तो नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि जावेद साहब ने यही कहा कि सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए और इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी इसमें इनका भरपूर ताउन करेंगी, भरपूर साथ देंगी और इस इंडस्ट्री को जो पुरानी इंडस्ट्रियल इस्टेट में सबसे पुरानी फर्नीचर की ये इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी, इसको फिर से बहाल किया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन।